आपने कभी इसके ऊपर विचार किया है कि मोदी जी के तमाम वादों के बाद, तेजस्वी यादव के तमाम प्रयासों के बाद भी पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को ही क्यों चुनती है? आपने कभी इसके ऊपर सोचा है कि आखिरकार पप्पू यादव महज एक पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन उनका रुतबा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्यों देखने को मिलता है? आखिरकार पप्पू यादव को लोग गरीबों का मसीहा क्यों बताते हैं? और आखिरकार पप्पू यादव आज जब झारखंड में चुनाव हो रहा है, तो वहां के लिए भी कैसे जरूरी हो सकते हैं? सब कुछ आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, बल्कि दिखाऊंगा भी कि पप्पू यादव इतने ज्यादा राजनीति के लिए जरूरी क्यों है, चाहे वो बिहार में चुनाव हो या फिर झारखंड में चुनाव हो। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों के ऊपर एक बार आप नजर घुमाइए तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप पहले देश के तमाम सांसदों को एक तरफ रख लीजिए और देखिए कि उनमें से कौन सा सांसद पप्पू यादव की तरह काम करता है। तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिरकार पप्पू यादव ही क्यों, आखिरकार पप्पू यादव महज एक पूर्णिया के सांसद होने के बावजूद भी हर जगह क्यों छाए हुए हैं। मोदी जी के तमाम वादों के बाद, तेजस्वी यादव के तमाम प्रयासों के बाद भी आखिरकार पूर्णिया की जनता इनके ऊपर क्यों भरोसा जताती है? भाई सब क्लियर हो जाएगा इन तस्वीरों को देखने के बाद। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहां पे पप्पू यादव वृक्षारोपण कर रहे हैं। आमतौर पर आपने नेताओं को देखा होगा कि भाई साहब 3-4 लोग मिलकर गड्ढा खोदते हैं, नेताजी ऐसे हाथ से उस पेड़ या पौधे को उस गड्ढे में डाल देते हैं और फोटो खिंचा के डाल देते हैं कि भाई हो गया वृक्षारोपण। लेकिन पप्पू यादव कुदाल उठा के एकदम से यहां पे खुदाई शुरू कर चुके हैं और यहां पे ये पेड़ लगाएंगे और फिर कहेंगे कि हां मैंने पेड़ लगाया। ये क्रेडिट साफ तौर पे देखी जा सकती है और इससे पता चलता है कि ये जमीन से कितने ज्यादा जुड़े हैं। दूसरी तस्वीर भी बताती है कि जमीन से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं पप्पू यादव। जब झारखंड में खटाल में पहुंचते हैं और वहां पे बैठ के खुद ही जो गाय का दूध है वो निकालना शुरू करते हैं और कहते हैं गाय हमारी माता है और गाय जो है वो हमेशा पूजनीय है। फिर गाय की अहमियत पता चलती है। वैसे तो सबको पता है गाय की अहमियत, लेकिन पप्पू यादव ये दिखाते हैं दूध दूह के। और कितने सांसद हैं, मैं सिर्फ अब बिहार की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे देश में जो ये काम कर सकते हो। तीसरे में देख लीजिए, पप्पू यादव झारखंड चुनाव में ही एक जगह पे जाते हैं और वहां पे जाके ठेले पे चाय बनाना शुरू करते हैं और पप्पू यादव वहां पे जाके चाय बनाते हैं और फिर पता चलता है कि पप्पू यादव को ये काम भी करने आता है। मतलब ये छोटा मोटा जैसे खेती देख लीजिए और किसानी देख लीजिए और अगर गृह यानी घर संभालना हो तो वो काम भी देख लीजिए। ये काम भी बखूबी पप्पू यादव कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए किस तरीके से लोगों को अपने तरफ करना है और किस तरीके से जनता से कनेक्ट होना है। अगर तमाम सांसदों को सीखना है तो एक बार पप्पू यादव से सीख लीजिए। एक प्रोग्राम में जाते हैं और पप्पू यादव ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। यहां पे देख लीजिए, ये सब तो बातें हैं कि किस तरीके से ये जमीन से जुड़े हैं, लेकिन इस तस्वीर में क्लियर हो जाएगा कि ये गरीबों के मसीहा क्यों है। एक जगह पे पप्पू यादव गए हुए थे और वहां पे जब देखा उन्होंने कि एक महिला जो है जिसके पति स्वर्ग सिधार गए हैं, उनको मदद पहुंचा रहे हैं पैसा देके कि ये पैसा लीजिए, आपका दुख तो नहीं बांट सकता लेकिन इस पैसे से हो सकता है कि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। ये काम भी सिर्फ पप्पू यादव करते हैं। यहां पे देख लीजिए, बाढ़ पीड़ितों की कैसे मदद करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे पप्पू यादव, जहां पे वो साड़ी बांट रहे हैं। यहां इस तस्वीर में भी देख लीजिए, ये तस्वीर भी बता रही है कि किस तरीके से पप्पू यादव जो है बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। ये भर बैग पैसा लेके जाते हैं और पैसा लेके ये नहीं कि किसी का आधार कार्ड पूछते हैं, किसी से किसी का नाम पूछते हैं, किसी से किसी का परिचय पूछते हैं। पप्पू यादव सिर्फ देखते हैं कि भाई ये लोग अभी परेशान हैं, इनको मदद की जरूरत है तो बस मदद करना चाहिए, बिना किसी से किसी का नाम पूछे, बिना किसी से किसी का धर्म पूछे, बिना किसी से किसी का जात पूछे। पप्पू यादव पैसा बांटना शुरू करते हैं और पैसा देते भी हैं। ये सारी कहानी बता रही है कि पप्पू यादव अलग क्यों है। ये सारी बातें बता रही है कि आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद भी तेजस्वी यादव पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने में नाकामयाब क्यों रहे। एक वक्त था जब कांग्रेस
ने भी अपना हाथ झटक लिया था, कह दिया था कि भाई ये हमारे प्रत्याशी नहीं है। और उस वक्त भी पप्पू यादव निर्दलीय ये कह दिए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद पूर्णिया की जनता ने इनको एकदम सर आंखों पे बिठा लिया। और इसके पीछे का कारण ये है कि पप्पू यादव आज जितना अपने क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, उतना दूसरा कोई नेता आपको दिखाई नहीं देगा। जिस दिन से ये सांसद बने थे, पूर्णिया को बेहतर बनाने के लिए एकदम निकल पड़े थे। कभी आपको बस स्टैंड में दिखाई दे रहे थे, कभी रेलवे स्टेशन में, तो कभी हॉस्पिटल की जाके व्यवस्था देख रहे थे। उस वक्त मतलब अभी महज सांसद बने इनको कुछ घंटे हुए थे, और तब से ही पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया के दौरे पे एकदम पूर्णिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। ऐसा काम आपने किसी सांसद का देखा हो तो बता दे कमेंट करके। बाकी यहां पे देख लीजिए, यहां पे पप्पू यादव जो है एकदम अपने घर पे ही जनता दरबार लगाते हैं। फरियादी आके इनके पास फरियाद सुनाते हैं और बताते हैं इनकी क्या समस्या है, और यथासंभव पप्पू यादव उनकी मदद भी करते हैं। अगर पैसा से करना हो तो पैसा देकर, अगर मामला कुछ और हो तो पप्पू यादव उस एंगल से भी उस मामले को सुलझाना जानते हैं। और फिर इसी वजह से ये जो जनता है वो पप्पू यादव के ऊपर भरोसा करती है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि मजलूम और मजबूर लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं पप्पू यादव। और यही यूनिकनेस जो है इनको बाकी नेताओं से अलग बनाती है। यही यूनिकनेस सिर्फ पूर्णिया के सांसद होने के बाद भी पूरे बिहार में इनका जलवा दिखाती है। और यही कारण है कि आज जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां पे भी पप्पू यादव की लोगों को जरूरत पड़ रही है। वहां पे भी इंडिया गठबंधन चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पप्पू यादव प्रचार करे, प्रसार करे, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं। और ये काम बखूबी पप्पू यादव ने किया भी। झारखंड में तो जाके छा गए, कई रोड शो किए, कई जनसभाओं को संबोधित भी किया। और फिर पता चला कि भाई साहब पप्पू यादव तो वाकई जो काम कर रहे हैं वो बाकी लोगों से भिन्न है। आप यकीन मानिए, आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं ये मैं नहीं जानता, आप किस जाति से आते हैं, क्योंकि बिहार में जाति देख के राजनीति जो है वो बिठाई जाती है, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि पप्पू यादव किसी जाति और किसी मजहब के लिए काम करते हुए आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। ये हमेशा इंसानियत के लिए काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसीलिए इनकी पहचान जो है वो सिर्फ जाति से नहीं होती कि पप्पू यादव हैं, 14% आबादी से आते हैं। बिल्कुल नहीं। पप्पू यादव तो है ही, लेकिन एक अच्छे इंसान हैं। और फिर इसी वजह से लोग जो है इनको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। आज पूर्णिया में जाइएगा तो पूर्णिया के किंग के नाम से इनको जाना जाता है। अगर ये निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो चाहे इनके सामने पूर्णिया में तेजस्वी यादव आके कैंपिंग कर ले या फिर मोदी जी आके भाषण, इनके वोट के ऊपर, इनके वोट बैंक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये बात बताता है कि पप्पू यादव की क्यों इतना ज्यादा बिहार की राजनीति के साथ साथ झारखंड के भी राजनीति में प्रासंगिक है। बाकी पप्पू यादव को लेके और जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो तस्वीरें ये सब कुछ बता रही हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।